अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो और 2025 में जेई क्रैक कर ड्रीम आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली टॉप 500 टॉप 100 रैंक के साथ जाना चाहते हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए। मैंने अपने ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था। तो देखो यार, अभी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार मेल्स व्हाट्सएप आ रहे हैं कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट बिल्कुल बेकार गया है। जाना भी था क्योंकि 11 12 में बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी थी, स्पेसिफिकली जे एडवांस तो बिल्कुल नहीं पढ़ा था और जे मेंस में भी नंबर अब नहीं आ रहे। तो क्या करना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करी जाए कि ड्रॉप लिया जाए? क्योंकि मेन फाइनल एम है आईआईटी में जाना है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। पहले किसी कारण से, जो भी कारण था, मेजर फोकस 12th पर ही था। जैसे बिहार बोर्ड है, उनके एग्जाम खत्म हो गए तो अब वो लोग बच्चे ज्यादा एक्टिव हो गए, वो पूछ रहे हैं कि सर अब आगे क्या किया जाए। तो यार देखो, आपके मन में जितने भी सवाल है ना कि अगर 11 12 बिल्कुल भी तुमको नहीं आता, जे एडवांस लेवल के हिसाब से बोल रहा हूं, या फिर बिल्कुल 11 12 ही नहीं आता, बोर्ड के लिए भी कोई उतनी अच्छी तैयारी नहीं करी, अब चाहते हो कि एक साल बाद जो जेई मेंस होने वाला है उसमें 99 परसेंटाइल आ जाए और फिर जो जे एडवांस 2025 में होना है उसके थ्रू टॉप आईआईटी मिल जाए, तो हमको क्या करना है? जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। देखो यार, जब मैंने मेरे ड्रॉप ईयर लिया था, मेरी काफी अच्छी रैंक आई थी, टॉप एनआईटीज मिल रही थी उस टाइम पर यार जिंदगी का एक सिंगल लक्ष्य था कि आईआईटी बॉम्बे। एक बार जब डिसाइड कर लिया तो मन में वो वाली चीज थी यार, अपना बेस्ट तो देकर देखूं। मुझे पता था मैंने 12th क्लास में अपना बेस्ट नहीं दिया, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। 5-6 महीने मैंने पूरे 100% वेस्ट कर दिए। तो जो मेरा पोटेंशियल था, जिस पे मैं रीच कर सकता था, वो मैंने रीच नहीं किया। तो मेरे लिए बड़ा सिंपल सा डिसीजन था कि यार आईआईटी के लिए ड्रॉप लेना वर्थ है, अपने सपनों के लिए भागना, ये ही तो फाइनली हमको करना है। यार जब तक सपने पूरे नहीं आते, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। गम क्या था, रिग्रेट क्या था? यार मेहनत नहीं करी। अगर पूरी मेहनत करने के बावजूद नहीं होता तो बात अलग है, पर अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुमने पूरी मेहनत नहीं करी, तुमने अपना 100% नहीं दिया, खासकर जे एडवांस लेवल पर, यार हमारी 98-99% अलग है उस लेवल पर, तो यार तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार अब इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, तो तुमको ड्रॉप ले लेना चाहिए है। ठीक है, अब ड्रॉप ईयर में प्रिपेयर कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। यार आप पिछले कितने सालों के ईसरल के रिजल्ट देखोगे या नहीं भी ईसरल के रिजल्ट देखोगे, इतने सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं सर आपकी बात मानकर हमने ड्रॉप लिया, हम फाइनली आईआईटी में पहुंच गए। आईआईटी दिल्ली में अभी गया था, लाइन लगी पड़ी हुई थी इन बच्चों की। आईआईटी बॉम्बे गया था, कुछ टाइम पर लाइन लगी पड़ी थी जिन बच्चों ने सर आपका ये वाला कोई वीडियो देखा था जिसमें आपने बोला था कि अगर दिल में आग है, करना चाहते हो और मेहनत कर लोगे। देखो यार, ड्रॉप सिर्फ तभी लेना जब तुम 10 घंटे पूरे साल लगातार हर दिन पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ सकते, उतनी अंदर आग नहीं है तो मत लेना, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूं। पर अगर आईआईटी में जाना है और इस बार आपको नहीं होगा, आपको 100% पता है, तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। पहले सेकंड अटेम्प्ट का वेट करोगे, अप्रैल में होएगा, फिर उसके बाद अगर एडवांस के लिए क्वालिफाई हो भी गए तो मई पूरा चला गया, फिर वापस से तैयारी करने के लिए कुल मिलाकर टाइम कम बचेगा, जेईई मेंस 1 का प्रेशर आ जाएगा। तो डिसीजन हमको अभी लेना है, खासकर वो बच्चे जिनके बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए। ठीक है, क्या अभी भी टॉप 500 रैंक आ सकती है? आ सकती है, मल्टीपल बच्चों की आई है, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों बच्चों की आई है, तो यार आपकी भी आ जाएगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 100% ड्रॉप ईयर में आ सकती है, ये तो तय है। 3 आती हुई देखी है मैंने, 7 आती हुई देखी है, 21, 16, 27, 29, ऑलमोस्ट सारी रैंक्स टॉप 50 की आती हुई देखी ड्रॉप ईयर में, तो तुम भी ला सकते हो यार। तो यार बच्चे जो इतने टाइम से डिमांड कर रहे थे, अर्ली वॉरियर जेईई 2025 अब आपके लिए लेकर आ चुके हैं। भयंकर सक्सेसफुल कोर्स है, मोस्ट लव्ड ड्रॉपर कोर्स है, लिमिटेड चलने वाला, लिमिटेड बैच साइज, या बैच तो इस साल में खैर होते नहीं है, लिमिटेड स्टूडेंट्स वाला इकलौता ड्रॉपर का कोर्स है। क्योंकि आपको अगर अभी सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो गाइडेंस की जरूरत है। अगर किसी चीज की जरूरत है तो सही पाथ की जरूरत है कि यार कैसे पढ़ा जाता है, एक साल में दोनों साल का सिलेबस कैसे कवर किया जाता है। ठीक है, 60% ऑफ है, लोएस्ट एवर प्राइजेस पर है। खास बात 2024 मतलब की प्राइस में ही 25 वाला कोर्स मिलेगा, तो लोएस्ट लेवल पर चल रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें हैं, तो पूरा आप वीडियो एंड तक देखना, रजिस्टर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखो पढ़ाई कैसे करेंगे, कैसे जो 1400 बच्चे थे, इसमें से करीब 800 बच्चे अपने ड्रॉपर थे जो आईआईटी में गए, वो कैसे आईआईटी में गए? इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो, लगातार चौथे साल हर 3 में से एक बच्चा उसके ड्रीम कॉलेज में पहुंच गया। ये कैसे हुआ, किस तरीके से इन्होंने तैयारी करी? यार इतने सारे केसेस हैं, जैसे कुछ फेमस केसेस हैं अपने, जैसे विप्लव है, झोपड़ी से आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया ड्रॉप ईयर में। ऐशना है, आईआईटी बॉम्बे पहुंच गई ड्रॉप ईयर में। पिछले साल यश नाम का एक बच्चा, बहुत बहुत पीछे रैंक, बहुत पीछे, शायद 70 परसेंटाइल भी नहीं आई होगी 12th के साथ, वो आज आईआईटी खड़गपुर में बैठा हुआ है। एक और अपना बच्चा, उसका ड्रीम कॉलेज था आईआईटी खड़गपुर, वो भी फाइनली पहुंच गया। मतलब यार
ऐसे ऐसे केसेस है ना ड्रॉपर में तो कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। ऐसी स्टोरी, प्रशांत नाम का एक बच्चा, उसकी मम्मी से जब विक्ट्री सेलिब्रेशन में बात हो रही थी, शी वाज लिटरली क्राइंग कि सर कोई उम्मीद नहीं थी, लग ही नहीं रहा था होएगा, पर बच्चा आया और उसने फोड़कर दिखाया और आज वो आईआईटी बॉम्बे में अपनी पढ़ाई कर रहा है। यही सेम चीज आपके साथ भी अगली बार होगी। और यार ये सारे बच्चे तो लेजेंड्स हैं ही। ये बच्चा ड्रॉपर 26 परसेंटाइल से आईआईटी में बन गया, तो इन्होंने 3-4 महीने में इंप्रूवमेंट कर लिया। तुम भी कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है। तो यार इंडिया में पहली बार, मतलब क्यों इतना तगड़ा वाला जो रेशियो आता है और खासकर ड्रॉपर वाला कोर्स इतना सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि ई-सरल में आपको पूरा 11th और 12th का सिलेबस बेसिक से कराया जाता है। ड्रॉपर बैच में अगर आप अपने सीनियर से बात करोगे तो पता है आपको वो क्या बोलेंगे कि ऐसा अजम्पशन होता है कि यार इनको तो पहले से काफी कुछ आता है, तो तेज तेज भगाया जाता है। उससे इतना नुकसान होता है ड्रॉपर का, मैं भुगत भोगी हूं, मुझे पता है उसमें क्या होता है। तो इसलिए यार हम लोगों ने जो ड्रॉपर कोर्स ई-सरल में डिजाइन हुआ है उसमें आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। ये अजम्पशन नहीं होगा कि आपको आता है, ठीक है? समझ में आई बात? तो आपके वो चैप्टर जो एक्चुअली में सुपर वीक है, जिसमें आपको कुछ नहीं आता, उसमें आपको बहुत एडवांटेजेस हो जाएगा। पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी, पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलेगा, ठीक है? और क्या क्या होने वाला है भाई, कोटा के टॉप आई10 टीचर्स आपको लाइव क्लास में मिलने वाले हैं, उन्हीं टॉप टीचर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं। 35,000 बच्चे जिन्होंने आई10 बनाए, 3 बार AR1, 300 से ज्यादा टॉप 100 की रैंक, ठीक है? तो यार पूरा कोर्स किसने डिजाइन किया है आप जानते हो यार? द अमेजिंग ट्रायो, एकदम एनके गुप्ता सर, खुद आईआईटी कानपुर से, 36 साल का कोटा का एक्सपीरियंस, मल्टीपल टॉप 10 में रैंक। मल्टीपल का मतलब यार मेरा शायद 100 करीब टॉप 10 में सर की रैंक आ गई होगी, 70-80 करीब तो आई गई है। टॉप 100 में 300 बच्चे सर के पढ़ाए हुए हैं। अनाप शनाप, मतलब ऐसे खून में आईआईटी दौड़ती है, आप ऐसा सोच सकते हो। पिछले 36 साल से बच्चों को आई10 बना रहे हैं। उनके दोनों बेटे में और सारांश सर आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएटेड हैं। सारांश सर की AR41 आई थी। अब सोचकर देखो, उस लेवल का एक्सपीरियंस इन एकेडमिक्स एंड इन मैथ्स तुमको मिलने वाला है, तो यार तुम मचा दोगे, ये पक्का है, ठीक है? कोटा के इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक सब रह चुके हैं, ठीक है भाई? फिर सारांश सर भाई, AR41 आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, वो फिजिक्स जो एकदम दीवाना बना देती है, भयंकर लेवल पर फील करने लग जाओगे तुम फिजिक्स को। फिजिक्स इजीएस्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, जेई मेंस में भी, जेई एडवांस में भी मजा आ जाएगा फिजिक्स के अंदर। आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस तुम्हारा ड्रीम कॉलेज, तुम्हारी ड्रीम ब्रांच, वहां से फिजिक्स होगी। अच्छा, मैथ्स में अपने पास लाइव क्लासेस के अंदर भुवनेश सर होंगे, अमित माला सर होंगे, ठीक है, प्रेमांग सर होंगे। और फिजिक्स में अगर हम बात करें तो सारांश सर तुमको पढ़ा रहे होंगे, सत्यम सर तुमको पढ़ा रहे होंगे, और भी अमेजिंग टीचर्स की टीम होगी लाइव क्लासेस के अंदर। केमिस्ट्री अगर बात करें तो यार मैं ड्रॉप ईयर में मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो है, किस तरीके से 12th वेस्ट करने के बाद, डिस्ट्रैक्शंस के कारण, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी के कारण, जिस भी कारण आपकी हुई है, बाउंस बैक किया जाता है और ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे पहुंचा जाता है। यार वो आपको बता रहा हूंगा मल्टीपल चीजों में, लाइव क्लास के अंदर बता रहा हूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बता रहा हूंगा, फिर उसके बाद जो मेरे मेंटरशिप के सेशंस होते हैं उनमें बता रहा हूंगा। पूरा टाइम आपको ये चीज पता चलती रहेगी कि यार इंप्रूवमेंट कैसे होगा, ठीक है? तो यार 8,000 से ज्यादा बच्चे मेरे पढ़ाए हुए आईआईटीएन बन गए, सारांश सर के 10-11,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाए हुए आईआईटीएन बन गए, ठीक है? फिर यार ई-सरल की पूरी प्लानिंग, चीफ एडवाइजर कौन है? अर्पित माहेश्वरी सर, AR2 आईआईटी बॉम्बे CS। सोचकर देखो टीम, आईआईटी कानपुर से एनके सर, आईआईटी बॉम्बे AR41 CS सारांश सर, आईआईटी बॉम्बे से मैं, और आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस AR2 अर्पित माहेश्वरी सर। हम सब ने इस पूरे प्लेटफॉर्म को प्लान किया है, इस पूरे कोर्स को प्लान किया, और इतने एपिक वाले आईआईटीएन टीचर्स, टॉप रैंक टीचर्स आपको इस कोर्स के अंदर मिलेंगे, और वो भी यार 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ। क्योंकि जो ई-सरल की लाइव क्लास होती है वो ऐसी वैसी लाइव क्लास नहीं होती है, उसमें आप जो ऐप है उसमें अपना वीडियो ऑन करके, ऑडियो अनम्यूट करके अपने डाउट पूछ सकते हो, कुछ इस तरीके से। कभी आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि जो ऑफलाइन होते हैं अच्छे चलने वाले, उसमें 200-300 बच्चा बैठता है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ऑनलाइन तो भूल ही जाओ, 20,000, 30,000, 40,000 बच्चा बैठा हुआ है, 5,000 बच्चा बैठा हुआ है, उसमें तो इंटरेक्शन का ऑप्शन ही नहीं होता। पर यहां पर बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, जैसे ये लड़की कर रही है यहां पर। सर मैंने ऐसे सॉल्व किया था, सुन लिया, उसकी बात, ऐसे सोल्यूशन आया, चलो बहुत बढ़िया, ताली बज गई उसके लिए। करेक्शन होता तो सर बता देते। इस लेवल का इंटरेक्शन आपको लाइव क्लास में मिलेगा, इसलिए लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। तो जिनको पढ़ना है ना यार, बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज जिनको चाहिए, रजिस्ट्रेशन कर लेना लिंक में जाकर, ठीक है भाई?
5 लेयर्ड पर्सनलाइज मेंटरशिप। अगर मैं आपसे पूछूं दिल पर हाथ रखकर बताओ कि 12th के साथ क्यों नहीं हुआ, मैक्सिमम बच्चों की तो ये तकलीफ निकलेगी कि हम जेई के लिए उतना सीरियस ही नहीं थे, हमें किसी ने गाइड ही नहीं किया कि यार 12th के साथ भी हो सकता है। लैक ऑफ गाइडेंस, या हमने सर पढ़ाई चालू कर दी, एक सब्जेक्ट हमारा कमजोर रह गया, किसी ने गाइड नहीं किया, किसी ने ये नहीं बताया यार रिवीजन कैसे करना होता है, किसी ने ये नहीं बताया यार टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, किसी ने ये नहीं बताया पढ़ना कैसे होता है, गाइडेंस ही नहीं थी। उस चीज को परमानेंटली रिजॉल्व कर देंगे 5 लेयर्ड पर्सनलाइज मेंटरशिप के साथ में। क्या होता है, आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेंगे जो आपको पूरी एकेडमिक गाइडेंस देंगे, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ड्रॉप ईयर का टाइम टेबल कैसा है, स्टडी आवर्स कैसे बढ़ाने हैं, शेड्यूल कैसा दिखना चाहिए, कब सोना है, कब जागना है, आपके हिसाब से हर एक चीज यार, नोट्स कैसे बनाने हैं, शीट्स कैसे करनी होती है, टेस्ट की स्ट्रैटेजी क्या होती है, टेस्ट का एनालिसिस कैसे होता है, हर महीने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 9 महीने पहले एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, मेंटर्स आपको बता रहे होंगे। मेंटर्स ने बता दिया, आपका पर्सनलाइज टाइम टेबल बना दिया। अब दूसरी तकलीफ स्टडी आवर्स, चाहते तो हैं पढ़ना पर पढ़ नहीं पाते, तो आपके प्रोग्रेस मेंटर होंगे, वो बैकग्राउंड में आपका सारा ऐप यूजेज वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि सब कुछ टेक्निकली इनेबल्ड है। आपके मेंटर को इनपुट देते हैं, यार ये 7-8 घंटे ही पढ़ रहा है मेरे हिसाब से, इसको पुश करो 12 घंटे पढ़ने के लिए, तो वो आपके प्रोग्रेस मेंटर का काम हो गया। तीसरे लेयर पे आप अपने मेंटर के साथ 1-to-1 वीडियो पे बात कर सकते हो, जैसे टीचर से लाइव में बात कर रहे थे, वीडियो पे इंटरेक्ट करके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। यार कितनी बड़ी पावर, एक अच्छा सा वो है ना, एक रिलेशन बन जाता है यार, एक गाइड आपको, एक सारथी मिल जाता है, एक तरीके से बोले तो एक क्या बोलते हैं उसको, आपको एक दोस्त, मेंटर, आप जो भी उनको बोलो वो आपको मिल जाते हैं। चौथे लेयर पे मेरे, सारांश सर के, एनके सर के, बाकी सारे टीचर्स के लाइव संवाद सेशंस होते हैं। क्लास अलग है। ये कैसी प्रॉब्लम, जैसे अभी थोड़े दिन पहले था तो बच्चों ने क्या पूछा, सर फिजिकल केमिस्ट्री के इस चैप्टर में तकलीफ है, बताओ क्या करूं। सर सुबह टाइम पर उठा नहीं जाता, बताओ क्या करूं। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, इन्हीं से डील करना पड़ता है। जो इनको डील करके फोड़ देता है वही तो आईआईटी में जाता है। बात समझ में आई। फिर एक बच्चे ने पूछा कि सर ये फलाना डिस्ट्रैक्शन में फंस गया हूं, बताओ क्या करूं। तो हर एक प्रॉब्लम बच्चा डिस्कस कर सकता है। सर टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, क्या करूं। एक बच्ची ने पूछा, अभी 3 महीने पहले उसने पूछा था, सर 190 नंबर तक की अटेम्प्ट कर पाती हूं। उसको एक तरीका बताया, यार वो 270 का अटेम्प्ट करके आई है। तो इस तरीके से धीरे 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 स्लोली इंप्रूवमेंट हो जाता है। 5वां सबसे तगड़ी लेयर, सुपर मेंटरशिप। आपकी एक ड्रॉपर वाली बच्ची, घर में माहौल नहीं पढ़ने का, 4 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं पा रही, आखिरी 3 महीने में वो लड़की रोज 15 घंटे पढ़ी है। एक बॉर्डर एरिया का हमारा बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा, लास्ट के महीनों में भयंकर फोड़कर पढ़ा, 16-16 घंटे रोज पढ़ा, फोड़कर उसने दिखाया। ठीक है, तो यार 5 लेयर मेंटरशिप से गाइडेंस की प्रॉब्लम सॉल्व, एक एक चीज आपकी पर्सनलाइज्ड होगी, एक एक चीज आपकी ट्रैक होती है। देखो आप एक एक सेकंड, भाई फिजिक्स में इतना पढ़ा है, केमिस्ट्री में इतना पढ़ा है, मैथ्स में इतना पढ़ा है, इतना इस बच्चे ने लाइव क्लास देखी है, इतना इस बच्चे ने टेस्ट दिया है। एक एक चीज यहां पर ट्रैक होती है, जिसकी मदद से आपके मेंटर आपसे क्या बात कर रहे हैं वो भी पूरा ट्रैक होता है, उसको भी लिखा जाता है। मेंटर आपको आगे से आगे बढ़कर गाइडेंस देते रहते हैं। मंडे से सैटरडे अवेलेबल होते हैं। आप कहीं भी आपको तकलीफ है, आप खुद से फोन करके भी पूछ सकते हो। आपके पास नंबर्स होंगे, सर मैं यहां अटका हूं, मैम मैं यहां अटका हूं, बताओ क्या करना है, वो आपको बिल्कुल बताएंगे। अब अगली सुपर पावर, भाई साहब आपको रिकॉर्डेड विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स भी मिलते हैं। लाइव क्लास तो हम कर ही रहे हैं, साथ में विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर। आपको हकीकत बताऊं, 70% ड्रॉपर बच्चा विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर से अपनी मेजर पढ़ाई करता है। क्योंकि यार एक ड्रॉपर को पता होता है वो कहां पर अच्छा है, कहां पर बुरा है। जो बिल्कुल नहीं आता उसको लाइव से कर लेते हैं, पर जो आता है, जिसमें सिर्फ एक फाइनल टच देना है, जिसको इंप्रूव करना है, उसको रिकॉर्डेड से तेज करके अपना सिलेबस जल्दी खत्म करते हैं, ताकि लास्ट में टेस्ट प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कर सके। आपके पास भी वो पावर होगी। हर एक कॉन्सेप्ट को इतना इजीली समझा दिया जाएगा, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, कि टफेस्ट से टफेस्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए बन जाएगा आसान। और एक बार कॉन्सेप्ट आसान बन गया तो उसके सवाल भी जल्दी होते हैं। सवाल अगर जल्दी होते हैं तो सब कुछ हमारा अच्छे से होता है, टेस्ट में हमारे नंबर भी इंप्रूव होते हैं। ठीक है, तो यार बहुत एपिक होने वाला है। ठीक है भाई, फिर देखो इसके बाद सर हमने सवाल हमको करने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया, चाहे लाइव से चाहे रिकॉर्डेड से, गाइडेंस पूरी मिल गई। इंडिया के मोस्ट लव्ड और हाईएस्ट रेटेड मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे, ई सरल के जेई मॉड्यूल्स। 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन, एकदम लोएस्ट लेवल के सवाल से शुरू होकर जो एडवांस के लेवल के ऊपर तक के सवाल इसमें आपको मिलने वाले हैं। पूरे सॉल्व है, टेक्सचुअल वीडियो सॉल्यूशन सब इसको मिलेगा, सब टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड। अभी बताऊंगा इसका क्या मतलब है। सॉफ्ट में तो आपको मिलेगा, अगर आप चाहो तो अलग से प्रिंटेड मॉड्यूल्स भी ऑर्डर कर सकते हो। पूरे सॉल्व पीवाईक्यूज मिलेंगे जेई मेंस और जेई एडवांस के, इसमें आपको। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, है ना। अब देखो सब टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड का क्या मतलब है।
इस तरीके से ग्रेविटेशन का ब्रेकअप है भाई साहब। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के एक्सरसाइज 1 मतलब इजी क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट 7 to 9। 1A पैटर्न बेस्ड मीडियम लेवल के सवाल, इतना क्वेश्चन कर लेना। एक्सरसाइज 2 टफ सिंगल करेक्ट, ये क्वेश्चन कर लेना। 2A एकदम एडवांस या उसके ऊपर लेवल, इतने क्वेश्चन कर लेना। तो सब टॉपिक वाइज, पैटर्न वाइज, लेवल वाइज सैग्रीगेटेड मोस्ट स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, पूरा टेस्ट सिस्टम होगा, 350 से ज्यादा टेस्ट आपके पास अवेलेबल होंगे। कितने देने हैं? जेईई मेंस टॉपिक वाइज टेस्ट सारे देने हैं, जे एडवांस टॉपिक वाइज टेस्ट सारे देने हैं। लगातार आपके महीने भर में रिव्यू टेस्ट होते रहेंगे। फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगी, जेईई मेन 1 के पहले अलग, जेईई मेन 2 के पहले अलग, जे एडवांस के पहले अलग। इतने टेस्ट होंगे, आपको कितने देने आपके मेंटर्स आपको बताते जाएंगे। 3 घंटे के भी टेस्ट होंगे, 6 घंटे जे एडवांस के भी टेस्ट होंगे। स्कोर टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज सब कुछ अपना होगा और डिटेल टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। अब यार जब इतना सब कुछ करोगे तो डाउट तो आएंगे। अब अगर डाउट आएंगे तो डाउट सॉल्व कैसे होंगे? 5 तरीके। पहले तो आप क्लास में हाथ उठाओ, ऑडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, डाउट पूछो, इंस्टेंट डाउट क्लियर। मजा आ गया भाई साहब, कहीं पर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यहीं पर क्लास में। यार कोई डाउट ही नहीं रखना, पूछ लेना है उसको। दूसरा, जितने भी क्वेश्चन करोगे टेक्सचुअल वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। तीसरा, ई सरल का दोस्त, ई सरल डाउट सॉल्विंग टूल, जिसमें आप चैट कर फोटो खींचकर अपने टीचर को भेजो, वो आपको रिप्लाई कर देंगे, डाउट सॉल्व हो जाएगा। चौथा, इतनी लाइव क्लासेस चलती हैं भाई साहब, शीट डिस्कशन की लाइव क्लास होगी, टेस्ट डिस्कशन की लाइव क्लास होगी। इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस डेली और होती हैं, जिसमें आप किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन डाउट में पूछ सकते हो। 5वां, फिर भी ना हो मेंटर से बोलकर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर लो खुद को, डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से डाउट सॉल्विंग टूल काम करता है। एक बच्चा है बता रहा है वही कि मैंने ये वाले क्वेश्चन में मेरे को अल्टरनेट सोल्यूशन चाहिए, ऐसा कुछ था, तो उसने अपना फोटो खींचकर भेजा टीचर को, टीचर ने वो देखा, थोड़े टाइम बाद उसको रिप्लाई कर दिया कि ऐसा है, बच्चा सेटिस्फाई हो गया तो उसने उस डाउट को क्लोज कर दिया। नहीं हुआ तो क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया, चलता जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? अब सर सब हो गया, सवाल भी कर लिए, टेस्ट भी दे दिया, कंसेप्ट तो हमने फोड़ कर पढ़ ही लिया, अब रिवीजन हमको खुद से करना है क्या? नहीं यार, ई सरल आपको लास्ट डे तक पढ़ाकर भेजेगा, जिसके कारण इस बार इतने अमेजिंग नंबर आ रहे हैं, इतना तगड़ा बच्चों का इंप्रूवमेंट हुआ है। जेईई मेंस 1 के पहले पूरा रिवीजन होगा आपका 2 तरीके से, थ्योरी लाइव रिवीजन क्लासेस, थ्योरी की, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लाइव क्लासेस आपकी यहां पर चलेगी, रेगुलर रिवीजन क्लासेस चलेंगे। तो यार देखो, 3 बार आपका थ्योरी के थ्रू रिवीजन हो जाएगा एडवांस के पहले, 3 बार आपका क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन हो जाएगा एडवांस के पहले, 6 बार ई सरल आपका रिवीजन करवा कर भेजेगा। तो अगर आप सिंसियर हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, दुनिया की कोई ताकत आपको मार्क्स लाने से नहीं रोक सकती। ठीक है, पक्का। किसी का अगर बोर्ड गलती से छूट गया तो उसको बोर्ड का भी सपोर्ट दे देंगे। कुछ बच्चे ना जो दोबारा से बोर्ड देते हैं, उसको बोर्ड का सपोर्ट भी मिल जाएगा। शॉर्ट नोट्स भी दे रहे हैं आपको, वो भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब यार हर एक चीज आपको मिलने वाली है जिससे आपको टॉप आईआईटी मिलेगी। कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए लाइव और रिकॉर्डेड की एकदम यूनिक और सबसे पावरफुल सुपर पावर्स। ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए जेईई के मॉड्यूल्स, उसके बाद टेस्ट देने के लिए 350 से ज्यादा टेस्ट, रिवाइज करने के लिए मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, पूरी डाउट सॉल्विंग और पूरी मेंटरशिप, जिससे ड्रॉप ईयर में आईआईटीएन बनने का जो सपना है वो सिर्फ सपना ही नहीं रहेगा, वो हकीकत में बदलेगा। आपको मेहनत करनी है, 10 घंटे तो यार आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा मैं आपसे बात तक भी नहीं करूंगा कि यार जेईई मेन भी क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं आपको गाइड कर सकता हूं, दुनिया के सारे रिसोर्सेज दे सकता हूं, पर भागना आपको ही पड़ेगा। तो पॉसिबल है क्या? आपके सामने एक एग्जांपल खड़ा है, आईआईटी बॉम्बे से मैं पढ़ा हूं, ड्रॉप ईयर में मैंने किया था, 11-12 उतना अच्छा नहीं हुआ था। तो डिसीजन सिंपल है, अगर लग रहा है इस बार एडवांस में मेरे को नहीं आएगी टॉप 2000 की रैंक, नहीं है मेरी उस लेवल की तैयारी, आप ड्रॉप ले लो। अगर आपको 2000 के अंदर की रैंक लानी है, अच्छी आईआईटी चाहिए, तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो आपको ऐसा लग रहा है इस बार ही ट्राई कर लेता हूं, तो इस बार ट्राई करके देख लो। पर इस बात का ध्यान रखना कि अगर अभी तक आपने एडवांस के 10,000 क्वेश्चन नहीं किए, एडवांस के आपने टेस्ट नहीं दिए, एडवांस के जो आप टेस्ट दे रहे हो उसमें आपके 10-20% ही नंबर आ रहे हैं, 30% आ रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं आ रहे, तो एकदम से इतना इंप्रूवमेंट नहीं होगा कि 50-60% ले आओ, अंटिल अनलेस आप सुपर ह्यूमन एफर्ट नहीं मार देते। तो बात समझ गए? मार देते हो तो फिर तो वेल एंड गुड है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, रजिस्टर करो, पढ़ाई चालू करते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, बंद हो जाता है कोर्स, लास्ट ईयर भी हो गया था, सीट्स फुल हो गई थी। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।